आज देखेंगे वीडियो पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 2 में जोड़ना के अंतर्गत पहला 3 विधि पढ़े थे। पहला शून्यांश संख्याओं के माध्यम से जोड़ना, दूसरा स्थानीय मान के माध्यम से जोड़ना, और आज पढ़ेंगे तीसरा विधि जोड़ना के अंतर्गत सूत्र एकाधिक पूर्वेन के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग करके जोड़ना। चलिए देखते हैं। सूत्र एकाधिक पूर्वेन के प्रयोग से एकाधिक बिंदु, जो इस प्रकार से हम बिंदु लगाकर जोड़ना। ठीक है। अब इस विधि में चिन्ह ये बिंदु लगाकर बिंदु को ये बिंदु लगा दीजिए और उसमें बिंदु का अर्थ एक हो जाएंगे और इसको इस बिंदु को एकाधिक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस अंक पर बिंदु लगता है उसका एकाधिक हो जाता है। ठीक है, ये उनका विधि हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं, उदाहरण 1 बनाते हैं। इनको लिख लीजिएगा। उदाहरण 1 में बनाकर देखते हैं इनका। उदाहरण 1 में 58 और 34, इनको हल करके देखते हैं। 58 लिख लीजिए और नीचे 34 लिख दीजिए और एकाधिक चिन्ह बिंदु लगा के जोड़ना है। तो ये 8 और ये 4 हो जाता कितना है 12 का लिखेंगे 2 और ये 12 का 2 लिख दिए और एक जो बच रहे हैं उनको बिंदु के रूप में लिखना है। और कहां पर लिखना है 4 के बाईं ओर तीर जो दिख रहा है उसके ऊपर में बिंदु लगा के लिख देंगे। तो 3 के ऊपर बिंदु अर्थात हो जाएगा 4। तो 3 के ऊपर बिंदु जो लगा है उसको पढ़ेंगे 4। तो 5 और ये बिंदु 3 के ऊपर बिंदु लगा है 4 और 5 और 4 हो जाएगा 9। इस प्रकार से ये हो जाएगा उत्तर। इसको आप रफ तारीख समझिए और इसको कॉपी में लिखना नहीं है। लिखना चाहेंगे तो पेंसिल से आप साइड में इनको दाएं भाग में लिखकर रख सकते हैं। इनके बाद अभ्यास में देखेंगे। चलिए अभ्यास आप गणित भाग 1 में देखेंगे। अभ्यास 1 में ये प्रश्न आपको मिलेगा। प्रश्न 1, ये अभ्यास 1 आप पुस्तक में देखेंगे। पहले के जो पुस्तक भाग जो है वो 27 पृष्ठ निकालेंगे, पुस्तक आपको मिल जाएगा। ये अभ्यास 1। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखेंगे, पेपर में आता है, कैसे आता है, एकाधिक
चिन्ह ये बिंदु के रूप में कोष्ठक में लिख लीजिए और एकाधिक चिन्ह बिंदु लगाकर जोड़िए। ऐसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पहला नंबर प्रश्न बनाते हैं 37, ये 37 और ये 24, इनको हल करते हैं। देखिए इसमें ये प्रश्न है 37 और ये 24, ये लिख लेते हैं। अब प्रश्न क्या बोला है कि एकाधिक चिन्ह बिंदु लगाकर जोड़िए। ये 7 है और इसमें जोड़ देंगे 4 को, तो कितनी हो जाएगी 11। तो 11 का ये वाला जो इकाई है उसको यहाँ पर लिख देते हैं और ये जो दहाई में बचा हुआ है उनको हम बिंदु के रूप में लिख लेंगे। और वो कहाँ पर आएगा बिंदु जो है 2 के ऊपर में, जो 4 के बाईं ओर जो 2 है उसके ऊपर में 2 के ऊपर बिंदु लगा देंगे। तो बिंदु का अर्थ क्या हो जाता है, 1 होता है, तो 2 और 1 ये बिंदु लगा हुआ है उसको मिला के हो जाता है 3। तो इसको आप 2 के ऊपर बिंदु लगा है तो इसको 3 पढ़ेंगे, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे उत्तर, और ये आपके लिए हो जाएगा रफ। इसको आपको कॉपी में लिखना नहीं है। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक वैदिक बिंदु भाग को 28 में देखेंगे। उदाहरण दूसरा, में है 57, 43 और है 65। फिर इसको हल करते हैं 57, 43, ये 65। ये उदाहरण दूसरा आपको वैदिक विभाग में 28 सिस्टम में देखने को मिलेगा। ये 7 है, 7 ये 7 और ये 3 हो जाता है, कितनी है 10 होता है। और ये 10 का ये शून्य को याद रखेंगे और ये जो 1 दिख रहे हैं उनको बिंदु बनाएंगे। वो 1 जो दहाई में है वो हासिल है और ये शून्य इकाई बचा हुआ है, उनको याद रखिए कि शून्य बचा हुआ है। और ये 1 जो दहाई में है उनको कहां पर आया 10 हुआ था, 3 पर आया था 10 हुआ था, तो उसकी बाईं ओर 4 है तो उनके ऊपर एक हासिल जो 1 है वो उसको बिंदु के रूप में लिख देंगे। फिर ये जो 2 बच रहा है उनको जो हमने बोले थे कि शून्य को जो बचा के रखे हैं उसको याद रखिए और उसमें 2 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 को लिख लीजिए। अब ये 5 और ये 4 के ऊपर बिंदु है तो उसको ये बिंदु को 1 पढ़ते हैं तो फिर ये 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा, 5 और 4 के ऊपर बिंदु मतलब 5 और 5 10 को शून्य यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर पहले यहाँ याद रखिए पूरा, लेकिन इसके बाजू में और कोई संख्या नहीं है इसलिए इनको यहाँ पर शून्य को लिख लीजिए। अब जो ये शून्य को लिखा गया, अब ये 1 जो बचा है उसको बिंदु के रूप में ये शून्य के ऊपर लिख लीजिए। अब बच गया क्या चीज, ये शून्य इधर आ गया है, बाकी ये 6 बस बच रहा है, लिख लीजिए। अब शून्य के ऊपर बिंदु है, शून्य के ऊपर बिंदु है तो शून्य के ऊपर बिंदु है तो क्या पढ़ेंगे उसको 1 पढ़ेंगे। ये 1 लिख लीजिए और इस प्रकार से ये हो जाएगा उत्तर। और ये
रफ कार्य है, इसको आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे, लिखना है इसी बस को। चलिए इसके बाद अभ्यास 2 पुस्तक में देखेंगे। अभ्यास 2 पृष्ठ क्रमांक भाग 2 का पृष्ठ क्रमांक 37 में आपको देखने को मिलेगा पहले ही सवाल प्रश्न 1 देखने को मिलेगा आपको 28 और उनके बाद 32 और 16। ठीक है, ये चलिए ये आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा कि ये एकाधिक चिन्ह बिंदु लगाकर जोड़िए। अब तो ऐसे ही जैसे कि 8 और 2 10 का शून्य लिखते हैं और हासिल 1 को हम ऊपर में एक रूप में पूरा लगा के लिख देते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको एकाधिक चिन्ह बिंदु लगा के जोड़ना है। तो इसको एक बार हल में कभी भी हो प्रश्न में दिख रहा है उनको आपको हल में एक बार इसको उतार लेना है। ये 28 और ये 32, ये 16। उनके बाद इसको क्या करना है, देखो ये 8 और ये 10, 8 और ये 2, 8 और 2 हो जाएगा 10। अब 10 का शून्य को आप याद रखिए, 10 8 और 2 ये 10 का शून्य को याद रखिए और एक जो बचा हुआ है ये 1, उनको आप बिंदु के रूप में कहां बनाएंगे, ये जो 2 दिख रहे हैं इनके बाईं ओर 3 जो लिखा है उसके ऊपर में हासिल को बिंदु के रूप में लिख देना है, 1 नहीं लिखना है। अब बच क्या चल गया, जैसे 6 बच रहा है उसमें जो शून्य को याद रखने के लिए तो शून्य की जगह में अगर मान लो यहाँ पर 3 रहता तो 8 और 3 11 होता, तो 11 का हम 11 को लिखते यहाँ पर, लेकिन 11 का 1 को हम यहाँ पर लिखते, शून्य को याद रखिए ऐसे बोल रहा है तो 1 को याद रखिए बोलते, लेकिन जो हासिल बच रहा है 1 उनको तो इसे बाईं ओर लिखेंगे ही, पर जो 1 जब बचा है वो यहाँ लिखते और ये जो 6 बचा है उसको लिखते तो 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो शून्य है इसलिए शून्य, ये जो शून्य है और ये जो 6 है उनको मिला के हो जाता है, कितने हो जाते हैं 6 हो जाता है, ये हो जाएगा 6। अब ये दहाई की ओर चलते हैं 2, ये 3 के ऊपर जो बिंदु लगा है उसको पढ़ेंगे 4, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु का अर्थ हो जाएगा 1 और उसको एकाधिक चिन्ह बिंदु बोलते हैं। तो ये 4, तो ये 2 और ये 4 6 और 1 हो जाएगा कितना 7 हो जाएंगे, ये 6 है और ये 7। वैदिक का जो अंक है हिंदी अंक है वो इस प्रकार से जो 7 है वो 7 होती है और अंग्रेजी अंकों में हम ये इसको पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया और ये आपका ये रफ कार्य है, ठीक है। देख लीजिए आपको समझ में ये जो ये रफ कार्य उसको देखोगे तो आपको पूरी पूरी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आप अभ्यास 2 में 29 पृष्ठ में देख लेंगे, आपको उसमें पहले ही प्रश्न को बताया था, बाकी जो है 3 नीचे का देखेंगे, नीचे से आएंगे तो 3 अंक का आपको मिल जाएगा और ऐसे साइड वाला से बाएं से दाएं जाएंगे तो 2 अंक मिलेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो 3 अंक वाला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उदाहरण तीसरा, उदाहरण तीसरा में 439 और 100 कितनी है 87, ये 87। अब इनको एकाधिक चिन्ह बिंदु लगा के जोड़ना है। तो एक बार ये प्रश्न है, इसमें ऐसे प्रश्न पेपर में तो उदाहरण करके नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको ये वैदिक भाग 2 के पृष्ठ क्रमांक 30 में ये उदाहरण दिया हुआ है।
उनमें वो पूरे एक पेज में लिखा हुआ है, जिनको हम एक पेज में न लिख के 2-4 लाइन में खत्म कर देते हैं ताकि आपको ये सवाल बनाने में आसान हो। ठीक है, अब इसको एक बार उतार लेते हैं। 439 187 इनको जोड़ते हैं। देखिए 9, ये 9 और ये 7, 9 और ये 7 कितनी हो जाती है? 9 और 7 16। अब देखिए उसमें बताया था कि 8 और 3 11 करते हैं, तो अभी देखिए इकाई में इसमें नहीं आया है। 9 और 7 हो जाएगा कितना? 16। तो 16 का 6 को 16 के 6 को याद रखिए आप। और ये एक जो दिख रहा है उसको बिंदु के रूप में ये 7 के बाईं ओर लिख दीजिए। 8 के ऊपर में बिंदु लगा दीजिए और 8 के ऊपर बिंदु लग गया मतलब वो कितना पढ़ेंगे? उसको 9 पढ़ेंगे। तो 9 7 16 हुआ। 16 का 6 को याद रखिए। तो 6 को याद रखने की आवश्यकता कब पड़ता है? जब नीचे एक और संख्या दिया होता है तब। इसमें से हमको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सीधा हम कह देंगे 9 7 16, 16 का 6 हासिल एक जो बच रहा है उसको बिंदु के रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, अब 8 के ऊपर बिंदु जो लगा है उसको पढ़ेंगे कितने? 9 पढ़ेंगे। ये 9 हो गया। कैसे 9 हो गया? 8 के ऊपर बिंदु लगा है और बिंदु का होता है 1। तो 3 और ये 9 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगा। तो 12 का 2, 12 का ये 2 लिख दीजिए और 1 को क्या लिखेंगे? 1 को बिंदु के रूप में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे बिंदु को? 8 के ये 8 अर्थात ये 9 है, ऊपर बिंदु लगा मतलब 9 है वो। तो उसके बाद बाईं ओर हम लिख देंगे 1 के ऊपर में बिंदु। तो 1 के ऊपर में बिंदु लग गया तो क्या पढ़ेंगे उसको? 1 के ऊपर बिंदु लग गया तो उसको पढ़ेंगे 2। ठीक है, अब ये 1 के ऊपर बिंदु लगा है तो उसको पढ़ेंगे 2। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसको आपको ये जो दिख रहा है उसको कॉपी में आपको लिखना नहीं है। अगर लिखना चाहते ही हैं तो पेंसिल से आप उनके दायां भाग में राइट साइड में आप इनको लिख के रख लीजिए। लेकिन ये पेपर में आपको लिखने की आवश्यकता है। आप पृष्ठ क्रमांक 30 में देखेंगे वैदिक अर्थ में, तो ये इसको बना के एक पेज में एक पन्ने में बताया गया है। लेकिन ये कितने लाइन खत्म हो गए? 1 2 3 लाइन खत्म हो गया। और ये तो ये रफ कार्य है, इसको आपको जब तैयार करेंगे तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली इसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अभ्यास 3 में, अभ्यास 3 पृष्ठ क्रमांक 31 में जितने भी बाएं से दाएं को जाएंगे तो 3 अंक मिलेगा और इधर नीचे को देखो तो बाएं से दाएं को देखने को मिलेगा 3 अंक का और ऊपर से नीचे जाएंगे तो 2 अंक का मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद उदाहरण 4 देखेंगे। उदाहरण 4 आपको ये पृष्ठ क्रमांक 31 में देखने को मिल जाएगा। 5678 और नीचे जो है 3242 और 5491। तो ये बाएं से दाएं की ओर 4 अंक है और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको 3 अंक वाला मिलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इनको? ये आपको भारी लगेगा, पहले आप 2 अंक 3 अंक वाला बनाते थे, अब ये थोड़ा सा भारी लगेगा। अब ये 5678 3242 5491। चलिए इसको एक आधिक चिन्ह बिंदु लगा के जोड़ते हैं। तो ये 8 और ये 2 को चुन लीजिए। ये 8 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा? 10। तो पूरा 10 लिख लीजिए। अब क्या बचा? 10 का ये 0 बचा और ये इसको कहाँ लिखेंगे? ये हासिल को ये 4 के ऊपर 2 के बाईं ओर 4 लिखा उसके ऊपर। अब क्या बच गया? खाली 1 बचा है, लिख दीजिए, उसको काट दीजिए। अब ये 4 के ऊपर बिंदु लगा है, उसको कितना पढ़ेंगे?
5, तो ये 7 है, 7 और ये 5, 7 और 4 के ऊपर बिंदु लगा है 88 5, तो 7 5 हो जाएगा कितने 12, 12 का 2 याद रखिए, 12 का 2 याद रखिए। और ये जो हासिल है 1, हासिल 1 है, उनको 2 के ऊपर लिख दीजिए। अब ये 2 बचा है और यहाँ पर ये 9 है, तो ये 9 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 ये वाला हो गया, और ये 1 बचा हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे, ये 9 के बाईं ओर 4 लिखा है, उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर सैकड़ा का देखिए, ये 6 और 2 के ऊपर बिंदु लगा है, उसको कितना पढ़ेंगे 3, तो हो जाएगा कितना 6 3 9, तो इसमें कोई हासिल है या नहीं है। अब इस 9 में ये 4 के ऊपर जो बिंदु लगा है उसको कितना पढ़ेंगे 5, तो 9 5 कितना हो जाएंगे 14, 14 का 4 ये लिख हो गया। अब क्या बच रहा है 1, तो 14 कहां पर हुआ, ये 4 के ऊपर बिंदु लगा है वहीं पर आए हैं, तब 14 हुआ है, तो 14 का 4 और हासिल 1 बचा है उसको उसके ऊपर 5 के ऊपर बिंदु लगा देंगे इस प्रकार से। अब ये सैकड़ा वाला 1000 वाला को जोड़ेंगे, ये 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 5 3 8, 8 और 5 के ऊपर बिंदु लगा है, यहाँ हो जाएगा 6, तो 5 × 8 8 और 6 14, और 14 का पूरा 14 लिखेंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ये आपका ये रफ कार्य है, इसको आपको कॉपी लिखने की आवश्यकता है, समझने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। ये कक्षा पहली से लेके आपको ये 8वीं तक का नियम है, या जो भी पढ़ना चाहते हैं ये आपको वैदिक गणित में देखने को मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए।